जी की थी। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक आपने देखा होगा लेटर सिंबल्स। लेटर नंबर और सिंबल, जैसा कि हम लोगों ने देखा है बहुत सारे एग्जाम में हमें ना एक सीक्वेंस दी होती है नंबर्स की, लेटर की, अल्फाबेट्स की, और उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे अगर मान लो ए से जेड तक के दे दिए, ऐसे कितने वोवेल हैं जिनके आगे वोवेल है, जिनके पीछे कॉन्सोनेंट है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं कंसेप्ट के साथ इनकी ट्रिक्स को भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रहा आज के पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपको नंबर दिए गए हैं 2 3 5 6 5 7 2 3 5 6 5 7 9 2 4 8 6 5 8 4 8 4 8 3 3 7 8 3। चलिए, तो अब दिया उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं? ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। ठीक है जी। कहता है कि जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है, सम संख्या इवन नंबर्स, एंड और उसके ठीक बाद भी एक सम संख्या है। How many odd numbers are there which is preceded by a even number and also followed by a even number? तो इसकी ट्रिक कह लीजिए, कंसेप्ट कह लीजिए। आप हमेशा क्वेश्चन में से इस चीज को उतारेंगे। अब आपको देखना है ओड नंबर, तो अपनी सीक्वेंस में जो ओड नंबर है ना, सिर्फ उसके आगे पीछे जाके चेक करेंगे। ये है ओड नंबर, क्या इसके आगे पीछे है इवन? नहीं, आगे है बट पीछे नहीं। अगला ओड नंबर या आगे नहीं है तो पीछे जा नहीं सकते, ये आगे पीछे नहीं। नेक्स्ट ओड नंबर 7 के पीछे ओड है, आगे पीछे नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे ओड नंबर, ये सारे इवन है तो इनको देखेंगे नहीं, हम सीधा चलेंगे इस 5 पे, इसके आगे भी इवन है और पीछे भी इवन नंबर है। ठीक है जी, तो एक जोड़ा ये बन गया। आगे इस 3 के आगे सम है पर पीछे तो विषम है, पर ऐसे ही 7 के आगे और ये, तो इनमें से कोई भी नहीं, केवल एक जोड़ा ऐसे आया, एक संख्या ऐसी आई जिसके आगे सम भी है और विषम भी है। तो चलिए इसका आंसर लगा देंगे 1, ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में पूरी सीक्वेंस बनाने की जगह अब मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूं। आपने देखा ओड, आगे इवन, पीछे इवन। ठीक है जी, विषम सम सम, तो हमें सर्च किस पे मारनी है? हमें सर्च केवल विषम संख्या पे मारनी है, ना आगे वाले पे ना पीछे वाले पे, और किसी के ऊपर सर्च नहीं करना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया। अब आपको सीक्वेंस दी गई है 7 2 9 7 2 9 6 3 8 3 8 7 7 2 3 7 3 2 2 1 3 3। ठीक है जी। देन दे रखा है आपको 9 9 7 4 9 9 0 9। अब प्रश्न क्या है? कहता है दी गई संख्या में उपस्थित कुल 7 की कुल संख्या और उपस्थित 9 की कुल संख्या का योग क्या होगा? व्हाट इज द एड ऑफ? देखिए यहां पे ना क्वेश्चन है व्हाट इज द एड ऑफ। ठीक है जी, इसमें आने वाले 7 और 9 की संख्या का जोड़। यहां पे उसने ये नहीं कहा कि 7 का जोड़ या 9 का। देखिए यहां 2 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ठीक है जी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है। अब आप क्या करेंगे? आने वाले 7 और 9 का जोड़, एक तो होता है 7 7 14 7 21 7 28। इसने यहां बोला है 7 और 9 में आने वाली संख्याएं, तो आप बस जस्ट काउंट करेंगे 1 2। आप क्या करेंगे? दिमाग में रख लेंगे 7 और 9 को। अब आप किसी और को नहीं देखेंगे। 1 2 आप काटते चले जाएं। इस क्वेश्चन को तो आप पेपर पेन से बिल्कुल सीधा सीधा 1
हटाते चले जाओ 2, ठीक है, 3 4 5, सीधा सीधा काउंट करना है, 6 7 8 9 10 11। तो इसका आंसर कर देंगे 11 12 है ना, तो आंसर इसका लगा देंगे सी। इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे सी कि 7 और 9 11 12 आ रहा है। अगर वो इनका जोड़ कहता, देखिए बच्चे, अगर वो आपको पेपर में कहेगा 7 और 9 का कुल जोड़ कितना है, तो उस केस में पता क्या करते हैं, उस केस में करेंगे 1 2 3 4। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 7 को गिना 5, तो 7 पंजा 35 प्लस, अब मेरे पास देखो 11 में से 5 हो गए, 6 मेरे पास 9 हो गए, तो 6 निम 54, इसे टोटल कर देंगे, आंसर हो जाएगा 89। तो जोड़ निकालना है तो ऐसे करना है, और सिंपल संख्या का कहेगा तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट काउंट देम और आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, और इसमें कभी भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं होता कि अलग से उसको बताओ अलग से उसको बताओ, यहां केवल जोड़ के लिए प्रश्न होता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सीक्वेंस दे रखा है आपको 3 7 5 2 8 6 4 1 3 7 4 3 7 6 8 2 6 5 8 9 7 8 6 1 2 7 3। अब नीचे क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त संख्या में कितनी विषम संख्या है जिनसे आगे एक पूर्ण वर्ग है और बाद में एक विषम अंक। तो कितनी विषम संख्या है, मतलब ओड नंबर्स। हाउ मेनी ओड नंबर इज प्रेसिडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो यहां ना एग्जामिनर ने एक चीज डिफाइन कर दी, नीचे नोट में लिखा है एक को भी पूर्ण वर्ग माना जाता है, ठीक है जी। तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो गया 16, ठीक है, 1 4 9 16, और उसके बाद में ओड नंबर्स विषम संख्या है, ये आपका है। तो हम ना इस पूरे क्वेश्चन में केवल इस सेंट्रल पॉइंट पे चलते हैं, किसको ढूंढते हैं, इन ओड नंबर को। 3 इसके आगे पूर्ण वर्ग नहीं है, हटा दो। 7 के आगे 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 5 के आगे 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ओड है ना, तो इन सबको भूल जाओ। इन्हें क्यों भूल जाएंगे, क्योंकि ये सभी इवन नंबर है और हमें सर्च किस पे मारना है, ओड नंबर पे। तो अब ये 1 है, इसके आगे 2 एक पूर्ण वर्ग है, हाँ बिल्कुल पूर्ण वर्ग है, और पीछे एक विषम संख्या, तो एक जोड़ा तो आपका ये हो गया, ठीक है। सेकंड पेयर देखो 3 के आगे एक पूर्ण वर्ग और पीछे एक संख्या, दूसरा जोड़ा, ठीक है। अब 7 के आगे नहीं है, 4 तो इवन है, 3 के आगे पूर्ण वर्ग पीछे जोड़ा, हो गए 3। अब 7 के आगे ओड नहीं चलेगा, ऐसे आगे चलेंगे, ओड नहीं है, इवन नहीं, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इस 9 के आगे 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 के आगे 9 एक पूर्ण वर्ग है और पीछे विषम संख्या नहीं सम संख्या है, तो ये भी एक जोड़ा नहीं होगा। अगला 1 के आगे 6 नहीं है, ठीक है। अब 2 तो सम संख्या है, 7 इसके आगे नहीं है, तो कितने जोड़े मिले, 1 2 3। तो इसका आंसर मार्क किया जाएगा 3 विषम संख्या ऐसी हैं जिनके आगे एक परफेक्ट स्क्वायर है और पीछे एक ओड नंबर है, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब भाई नीचे आ गया एक ग्रुप बेस क्वेश्चन, आपको एक ही सीक्वेंस पे। अभी आपने देखा तीनों प्रश्न में 3 अलग अलग सीक्वेंस पे 3 अलग अलग क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन कभी कभार बल्क बेस भी होता है, एक ही सीक्वेंस देके उसके ऊपर 3 से 4 प्रश्न पूछ लेता है। जैसे आपको उसने दिया 4 3 1 5 7 8 3 1 6 2 9 7 1 2 1 3 5 2 6 2 8 6 5, उसके बाद लिखता है 4 3 2 1, और आखिर में लिखता है 3 8 7। ये आपके टोटल सीक्वेंस है। अब इस पे बेस आपको डिफरेंट पहला क्वेश्चन, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। विषम संख्या के आगे पूर्ण वर्ग, विषम संख्या के आगे नहीं, विषम संख्या के आगे पूर्ण वर्ग,
ठीक है, विषम के आगे पूर्ण वर्ग नहीं, विषम के आगे पूर्ण वर्ग नहीं, विषम के आगे पूर्ण वर्ग नहीं, विषम ओड, अब इसके आगे पूर्ण वर्ग नहीं, इसके आगे पूर्ण वर्ग है, इस विषम के आगे नहीं है, इस विषम के आगे नहीं है, इस विषम के आगे एक एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, 5 के आगे नहीं है, उसके बाद आपका विषम है 6, 5 के आगे 6 नहीं है, 4, 3 के आगे 4, ये हो गया, ठीक है, 1 के आगे 2 नहीं है, 3 के आगे 1 है, 8 के आगे नहीं, तो कितनी हुई 1 2 3 4 5 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6, मोर देन 4, ऑप्शन ई। ठीक है जी, तो यहां 4 से ज्यादा है। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, हाउ मैनी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाईं ओर से 10वीं संख्या के दाएं 7वें है? तो याद रखिएगा इसके लिए एक ट्रिक है, अगर आपको लेफ्ट लेफ्ट दिया जाए तो माइनस, राइट राइट दिया जाए तो माइनस, लेफ्ट राइट दिया जाए प्लस, राइट लेफ्ट दिया जाए प्लस। याद रखना इस बात को, दो एक जैसे लोग होंगे, लड़ाके होंगे तो लड़ाई बढ़ेगी बढ़ेगी, दो शांत लोग होंगे तो शांति बनेगी। तो मतलब एक प्रवृत्ति के लोग होंगे तो एक जैसा काम ही होगा, अपोजिट के होंगे तो काम मामला जमेगा। तो इसमें जैसे आपको क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा हुआ है, विच नंबर इज द 7th राइट ऑफ 10 फ्रॉम योर लेफ्ट, तो लेफ्ट से 10, राइट से 7। मैंने अभी बताया लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस, टोटल हो गए 17, तो लेफ्ट से 17वें नंबर पे 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17 नंबर पे कौन आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आता है आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए सारे क्वेश्चन ना इसी सीक्वेंस पे ही बेस्ड हैं, इसलिए मैंने इस सीक्वेंस को लिख लिया। अब अगला देखिए, नेक्स्ट, दी गई, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, दी गई सभी सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो बाएं से 15वें के बाएं 9वां कौन होगा? तो अभी बायां और बायां, लेफ्ट और लेफ्ट, 15 में से 9 गए, बच जाएगा कितना 6। पर अब हमें किसको हटाना है, इफ ऑल द इवन नंबर ड्रॉप्स। तो पेपर में ऐसा नहीं करना इवन नंबर ड्रॉप करके सीरीज बनाओ, ट्रिक, मेरी बात ध्यान देना, ट्रिक समझना, देखना। करना क्या है, आपको ढूंढना है छठा और इवन हटाना है। तो आप गिनती पता कैसे शुरू करो, इवन है तो उसको गिनो ही मत, 1 2 3 4, इवन आया इसे छोड़ दो, 5 6, अब सारे इवन ऐसे छोड़ दो, छठे नंबर पे आपका ओड नंबर 1 आ चुका है। पर अगर करना हो तो ऐसे देखो, 1 2 3 4, जैसे आए ना इसे छोड़ दो, इसे गिनो 5 6 7 8 9 10, मतलब बीच में से इवन नंबर को ड्रॉप मारते हुए चले जाओ, ऐसे क्वेश्चन जल्दी हुआ करेंगे। इसका तो उत्तर हो जाएगा 1, विच इज ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ऐसी कितनी विषम संख्याएं जिनके पहले एक पूर्ण घन और बाद में पूर्ण वर्ग, ओड नंबर के आगे क्यूब और पीछे स्क्वायर। ओड होता है विषम, तो फिर वही विषम के आगे सर्च मारनी शुरू करो, घन नहीं है, घन आगे नहीं है, आगे एक घन संख्या है पर पीछे एक वर्ग नहीं है। अब इसके आगे एक घन है और पीछे वर्ग है, ओडे ओड भी है। अब इसके आगे घन नहीं है, 9 के आगे एक घन नहीं है, पीछे वो नहीं है, इस 1 के आगे नहीं है, इसके आगे भी नहीं है। घन मतलब क्यूब, 1 8 27, ऐसे ही 1 और 8 ही मिलेगा और कोई नंबर मिलेगा भी नहीं। ठीक है, 5 के आगे 3 है, नहीं चलेगा। अब 5 के आगे 6 है, नहीं चलेगा, हमें तो क्यूब चाहिए। ठीक है, इसके आगे क्यूब तो है पर पीछे स्क्वायर नहीं है तो गिन नहीं सकते। ठीक है, और कोई भी नहीं है तो केवल एक जोड़ा है। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, जो कि ऑप्शन दे रखा है आपको बी में। तो इस प्रकार से ये बल्क बेस वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं। ऐसे ही आपको अल्फाबेट्स में भी पूछता है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल नंबर्स की। तो चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये सारे क्वेश्चन अभी एनटीपीसी, रेलवे, आपका एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जीडी, इन सभी एग्जाम्स में आ रखे हैं। अब देखिए, अब शुरू हो गए आपके सामने अल्फाबेट वाले, सॉरी, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। फिर एक सीक्वेंस आ गई, अब ये सिंगल सिंगल आ गए। अभी ग्रुप था, अब आपके पास ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन आ गए। अब आपको दिया गया है
नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं? तो पहले श्रृंखला लिख लेते हैं। 2 8 4 8 5 2 8 2 8 4 8 8 2 4 8 2 8 1 8 4। ठीक है जी, ये होगी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस आ गई। अब कहता श्रृंखला 8 है, ठीक है जी, जिनके प्रत्येक निकटतम अगली संख्या पूर्ण विभाजित है, विच इज एग्जैक्टली देयर आर। अब देखो हाउ मेनी ईच विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स प्रोसीडिंग नंबर। ठीक है जी, निकटतम अगली संख्या से पूर्ण विभाजित है, दैट मीन्स टोटली। और किससे? निकटतम अगली। देखो निकटतम पिछली प्रीवियस होता है लेफ्ट साइड में, निकटतम अगली राइट साइड में, इमीडिएटली फॉलोइंग राइट हैंड वाला, इमीडिएटली प्रोसीडिंग लेफ्ट हैंड वाला। तो सर्च किसको मारना है? 8 को। तो 8 से अगला क्या? 4। 4 8 से पूरा पूरा भाग होता है, मतलब 8 4 से भाग हो जाता है, तो ये एक जोड़ा हो गया। अब इस 8 के बाद कौन है? ये भाग नहीं होता, इसे छोड़ देंगे। इस 8 के बाद 2 पूर्णतः भाग हो जाता है, इस 8 के बाद 4 पूरा भाग हो जाता है, 8 से खुद 8 भाग हो जाता है, इस 8 से ये 2 से भाग हो जाता है। ठीक है, ये 8 2 से भाग हो जाता है, ये 8 1 से, ये 8 4 से। तो जितने निकल आए ये सारे आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, जितने भी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ठीक है जी, अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 5। अच्छा भाई, ये तो सीक्वेंस ही बहुत बड़ी है, ये भी दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ है। 5 9 8 5 6 5 2 4 8 9 5 2 4 6 7 2 1। उसके बाद है 4 5 8 9 5 7 8 9 2 1 5 3 8 7 9 5। ठीक है जी, उसके बाद रखा है आपको 4 8 9 6 3 5। भाई ये सीक्वेंस में अक्षर इतने चिपका के दिए हैं कि अगर थोड़ी सी भी नजर हटी तो दुर्घटना तो घटी घटी, नंबर पक्का कटेगा। तो इसलिए बड़ा ध्यान से बनाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, ये 7 था। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन था, अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? 8 7 9 5। चलिए अब आपको दे रखा है हाउ मेनी 7 इन द सीरीज विच इज प्रेसिडेड बाय अ इवन नंबर एंड फॉलो बाय एन ओड नंबर, नॉट फॉलो बाय। कितने 7 है जिनके आगे इवन है परंतु बाद में ओड नंबर नहीं होना चाहिए। ओड नंबर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स उसके बाद इवन होना चाहिए। देखो ना हिंदी में लिखा है कितने 7 है जिनके ठीक पहले विषम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद में विषम नहीं होने का मतलब सम होना चाहिए, आगे भी सम पीछे भी सम। तो बस सिंपल सा फंडा अपनाओ, 7 ढूंढो कौन सा है। ये रहा 7, आगे भी 4 पीछे 6, हो गया काम। अगला 7 नहीं, इसके आगे नहीं है। ठीक है, ये वाले 7 में नहीं है, अगले कोई 7 है ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सच अ सिंगल पेयर इज दैट। आंसर हो जाएगा 1, जो कि सी ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का दिख रहा है, देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 9 7 3 1 7 3 7 7 1 3 3 1 7 3 8 5 7 1 3 7 7 1 7। इसमें आता तो मजा भी आता, ये तो बहुत पहले वाला सिंपल हो गया। 3 9 0 6। अब कहता है ऐसी श्रृंखला ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको वो ज्ञात करना है कि 1 3 7 कितनी बार एक साथ आता है, इनमें 7 मध्य में हो, 1 और 3 7 के किसी भी ओर हो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन कि 7 1 3 इकट्ठे होने चाहिए, पर 7 को कहां रखना है? बीच में, 1 आगे 3 पीछे, 3 आगे 1 पीछे। तो मोटा मोटा हो गया, आपको ढूंढना है 173 371। बस ये 2 नंबर ढूंढने हैं। तो आप सीधा सीधा सर्च मारो, 173 कहां बन रहा है? 173 ये बन रहा, 173
ये बन रहा 173, ठीक है जी। अब ये जो है ना यहाँ, ये भी 173 बन रहा है, 3 हो गए। अब ढूंढना है 371, 371 कहाँ बन रहा है, 371, कहीं बन रहा है 371, देखो कहीं पे नहीं बन रहा होगा 371, कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन है 7 बीच में रहना चाहिए। तो आपके कितने पेयर बन रहे हैं, 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 विच इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन होते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे, आपको दे रखा है GYA। सारा खेल अल्फाबेट पे, सॉरी नंबरों पे था, जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब नंबर बेस। अब आगे बीच में अल्फाबेट्स भी, तो इस केस में कैसे करते हैं, GYABBRIBR XMRAYEJS, उसके बाद आपको देता है FUYHUYNRPQSDAI, ठीक है जी। अब कहता है उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 7वें के बाएं छठे के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर आते हैं। यहां मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं और इसका बेसिक भी बताता हूं। अब आपको क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन द 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द अबव सीरीज। तो ऊपर वाली सीरीज में लेफ्ट से 7वां और राइट से भी लेफ्ट से ही छठा, 3 3 6 और 7, यहां आर है और आई है। अब मैं आपको सीधी सीधी ट्रिक बताता हूं, जब भी आपको बिटवीन पता करना हो तो याद रखना डिफरेंस -1, ठीक है जी। और अगर आपको मिडल में पता करना हो तो आपको क्या करना है, ऐड बाय 2, बस ये 2 ट्रिक आपको याद रखनी है। जैसे मुझे इसमें क्या पता करना है, बीच में मतलब बिटवीन, ये 18 नंबर पे होता है अंग्रेजी में, और ये अंग्रेजी में कितने नंबर पे होता है, 9, तो 9 और 18 का डिफरेंस कितना आएगा, 9 -1 कर दो तो इनके बीच में अक्षर कितने होंगे, 8। आपको किसी भी तरह की गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे JKLMNOPQ, देखो आगे ना 8, आप गिनती करके देख लो, पर टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए सीधी सीधी ट्रिक है, जब भी बिटवीन पता करना हो दोनों का डिफरेंस -1। मान लो वो कहते हैं इनके मिडल में कौन है, तो आप इन दोनों को जोड़ देते और बटे में 2 लगा देते, ठीक है, उससे आपका मिडल नंबर आ जाया करेगा। मिडल पता करना हो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, और बिटवीन पता करना हो तो डिफरेंस -1 कर दो, तो इसकी ट्रिक। अब इसका जोड़ क्या आएगा बच्चों, आपका संशय होगा, इससे जोड़ क्या आएगा, 27, 27 बटे में 2 करूंगा तो 13.5। अब अंग्रेजी में को तो 13.5 होता ही नहीं, तो 13 नंबर M, 14 नंबर N, तो आंसर M और N लिखा जाएगा। मान लो 13 आता तो M लिख देते, मतलब पॉइंट्स में आएगा तो वो किसके बीच का पॉइंट है वो लिखने हैं, और अगर नॉर्मल नंबर आएगा तो जैसा है आते ही गायब चले। कहता है जी YBB, अच्छा जी, इस पे भी है सिंगल क्वेश्चन, ये हो गया अल्फाबेट बेस, GYABBRIBRXMRAYEJS FUYHUYHNRPQSDAI, ये दिया। कहता है उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 7वें और बाईं ओर से छठे के बीच में अंग्रेजी के कितने अक्षर होंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी मिडिल का कंसेप्ट बताया था, लेफ्ट से 7, 3 6 7 कौन है, आई, लेफ्ट से छठा 3 6 7। अब आई और बी के बीच में इंग्लिश के कितना अक्षर होंगे, ये हो गया 9, ये 2, 2 में से 9 गया 7 -1, क्योंकि बिटवीन का फॉर्मेट था डिफरेंस -1, तो इनके बीच में 6 लेटर्स होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 विच इज ऑप्शन सी। अगला कहता है YHSDSYIROBUBRXMPQ। अब कहता है दी गई श्रृंखला में कितने स्वर हैं।
हाउ मेनी वॉवेल्स, चलिए मैं इसकी एक बार स्टेटमेंट पूरी लिख लूं, ऊपर की तरफ कर दूं इसे, ये रहा, ये लीजिए, हाउ मेनी वॉवेल इन दिस विच इज प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड फॉलो बाय अ कॉन्सोनेंट, वॉवेल के आगे भी कॉन्सोनेंट, वॉवेल के पीछे भी कॉन्सोनेंट। तो आप जानते हैं ए ई आई ओ यू आपके वॉवेल होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है जी, तो वॉवेल के आगे कॉन्सोनेंट, वॉवेल के पीछे कॉन्सोनेंट। तो आप वॉवेल शुरू करेंगे, ये रहा, इसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट, ये रहा वॉवेल, आगे पीछे कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल के आगे कॉन्सोनेंट है पर पीछे नहीं, ये भी नहीं, इस वॉवेल के आगे पीछे कॉन्सोनेंट, इस वॉवेल के आगे पीछे नहीं है, इस वॉवेल के आगे पीछे हैं, और कितने हो गए फिर ये 1 2 3 4, तो 4 ऐसे हो गए जिनके आगे पीछे है। आंसर हो जाएगा सी। देखो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के एग्जाम्स में आए हैं। तो प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन ना, चाहे आप CHSL उठा लो, चाहे आप CGL उठा लो, आप चाहे CPO का एग्जाम उठा लो, चाहे NTPC रेलवे उठा लो, चाहे रेलवेज के अलावा आप इसमें GD JEE और भी कोई एग्जाम उठा के देख लीजिए, सभी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन नई श्रृंखला पे। अच्छा एक चीज और, इनमें ना सिंगल ही क्वेश्चन होगा। देखिए एक श्रृंखला दी गई, अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन। श्रृंखला क्या है, KDC WKD WNKGD WWD HKVD VD WZDW। ठीक है जी, अब क्या क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा मैं उधर कर देता हूं इसको। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है जी। अब आपसे क्वेश्चन करता है हाउ मेनी डी आर दी सीरीज विच इज इमीडिएटली फॉलोइंग बाय अ डब्ल्यू बट नॉट प्रोसीडिंग बाय अ के। मतलब डी के बाद डब्ल्यू होना चाहिए पर पहले के नहीं। तो डी डब्ल्यू के जोड़े ढूंढ लो। सबसे पहले देखो ये डी डब्ल्यू है पर आगे के है, इसे काउंट नहीं कर सकते। डी के बाद डब्ल्यू है, ठीक है जी। और कोई डी के बाद ये रहा डब्ल्यू, आगे भी है, ये है डी के बाद डब्ल्यू। तो 3 पेयर ऐसे डी डब्ल्यू के हैं जिनके पीछे तो डब्ल्यू है पर आगे भी। तो आंसर हो जाएगा 3। अगला कहता है दी गई श्रृंखला में AHKLMNOPQGSNTUV, ठीक है जी। कहता है दी गई श्रृंखला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथे के बीच में, अच्छा तो बाएं से तीसरा के, दाएं से चौथा N, तो K और N के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो आप जलेंगे L M, बस 2 लेटर होंगे, आंसर हो जाएगा 2। तो बस इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब भाई डिफरेंस -2 कर लोगे तो भी आ जाएगा। ये ना इन विच in the given series how many letters are between third from left and fourth from the right? Okay, तो अब आप देख लीजिए 4th from right and 3rd from left, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 2। अगला ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए और फिर सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में दाएं से 8वां अक्षर कौन होगा? तो आप मेरे प्यारे बच्चों कुछ ना करो, दाएं से पूछा आप बाएं से गिन दो, बाएं से पूछा दाएं से गिन दो, क्योंकि रिवर्स के केस में लेफ्ट हो जाता है राइट और राइट हो जाता है लेफ्ट, बायां बन जाता है दायां और दायां बन जाता है बायां, याद रखना। तो अब देखो वॉवेल्स की बात कर रहा है, वॉवेल हटा देना है तो दाएं छोर पे आ जाएगा, पहला तो ए है उसे ही हटा दो, बी पहले नंबर पे आएगा, बी सी
टी एफ जी एच जे के, आंसर हो जाएगा के, विच इज ऑप्शन सी। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर दायां दिया जाएगा, मैं ट्रिक पे बात कर रहा हूं, अगर दायां दिया जाएगा तो बायां कर दीजिए, बायां दिया जाएगा तो दायां। स्वर को हटाना है तो इसीलिए ए ई आई ओ यू को हम काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये रहे आपकी स्क्रीन पे, देखिए ये सारे अल्फाबेट थे। अब इनमें आगे अल्फा के साथ नंबर्स, ठीक है जी, अल्फाबेट के साथ नंबर भी आ गए, कोई बात नहीं। सीक्वेंस के रूल सारे वही चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स वारी वही चलेंगी, ठीक है जी। और इसकी क्लास 1 जरूर देखिएगा। कहता है हाउ मेनी ओड नंबर्स आर द गिवन विच इज प्रोसीडेड बाय अ प्राइम नंबर, मतलब विषम संख्या कितनी है जिनके आगे एक अभाज्य, ओड प्राइम अभाज्य जो अपने टेबल पे जाती हैं, जिनका फैक्टर या तो 1 होता है वो, और बाद में होना चाहिए एक सिंबल। तो मैं सीक्वेंस लिखता हूं 2s3 @ 4 * 7 8 5 3 #9 1 this 5 and 4 @3 5 s $5 *6 1 8 2 and 9 less than 4 6 #3 %2 = 7 8 4 greater than 7। अब आपको ढूंढनी है विषम संख्याएं जिनके आगे हो प्राइम। तो आप विषम पे टक्कर मारो, 3 विषम है, आगे प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है जी। अगला है 7, आगे प्राइम नंबर नहीं है। 5 आगे प्राइम नहीं है। 3 के आगे एक प्राइम है और पीछे एक सिंबल है, ये हो गया आगे। अब यहां देखिए, 1 के आगे प्राइम नहीं है, 9 के भी आगे प्राइम नहीं है, 5 के आगे प्राइम नहीं है, विषम है ना। 3 के आगे प्राइम नहीं, हाँ 5 के आगे एक ये एस है, 5 नहीं, 5 नहीं, उसके बाद 1 नहीं, विषम संख्या ढूंढनी है ना, 9 नहीं, 3 नहीं, तो कितने जोड़े बने, केवल 2 जोड़े। अब उत्तर हो जाएगा इसका 2। हाउ मेनी पेयर्स आर द 2, सच पेयर आर 2। अगला, हर बार ना अलग श्रृंखला दे रखी है, तो कोई बात नहीं, आप पेपर में ना स्क्रीन पे पेन को उल्टा करके ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो। अब देखिए, और अच्छा COIJL इन अक्षरों में, क्योंकि L और I और 1 एक जैसा लगता है, O 0 एक जैसा लगता है, पर याद रखना जो पिचके हुए पेट का होगा वो O होगा, सॉरी 0 होगा, जिसे बोलते हैं ना 0 फैट, तो बिल्कुल पिच का हुआ फूला हुआ O होगा। बस इस तरह से इनका अक्षर। 1 देखिए, L के इधर 1 है। अब कहता है ऐसी, अगला क्वेश्चन, इफ ऑल द नंबर आर ड्रॉप्स, सारे क्या नंबर ड्रॉप कर देने हैं, कौन से नंबर, वो भी ओड नंबर, ठीक है। एग्जामिनर बोलता है कि अगर इस श्रेणी में से सारी की सारी विषम संख्या हटा दी जाए तो दाएं छोर से तीसरे व्यंजन और एंड के बीच में आने वाली संख्याओं का गणनफल क्या होगा। तो सारे ओड नंबर हटा देने, तो दाएं से क्या बोल रखा है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर कम बिटवीन थर्ड कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से पहला कॉन्सोनेंट 1 2 3, ये हो गया कॉन्सोनेंट, और बोल रखा है एंड, तो इन दोनों के बीच में आने वाले सारे नंबर पर विषम संख्या हटा देनी है। तो 8, 9 विषम है, गुना 6, गुना 7 नहीं होगा, गुना 1 नहीं होगा, गुना होगा 4, गुना में 2, तो 4 दूनी 8, 8 को 8 से करेंगे 64, 64 को जब 6 से गुना करेंगे 6 चौक 24, और ये हो गया 384, विच इज ऑप्शन बी। ये याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे। अब तो स्क्रीन से बस ये नंबर उतारिए और अपना काम कर दीजिए, ना आप इधर जाइए ना आप उधर जाइए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बड़े ध्यान से। अगले क्वेश्चन में आपको वो देता है, ये देखिए
एक सीक्वेंस दे रखी है आपको, ठीक है जी। इस सीक्वेंस को देने के बाद आपको वो क्वेश्चन देता है, कैसे देखिएगा, ठीक है जी। एक सीक्वेंस दे दिया आपको, चलिए 5 4 AB% and 3 5 E21 UG @copyright 9C 574K I4 exclamation TV 94H E, ये E नहीं है, ये सिंबल है करेंसी का, L1। अब कहता है हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर विच इज प्रेसिडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। वॉवेल और आगे होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग होना चाहिए और स्वर होना चाहिए। तो अब देखिए, ये एक वॉवेल के आगे है परफेक्ट स्क्वायर, इसके आगे नहीं है, ये है एक परफेक्ट स्क्वायर, याद रखिएगा। और कोई वॉवेल आई के आगे नहीं है और कोई नहीं, केवल दो, आंसर हो जाएगा सी। दो स्वर ऐसे हैं जिनके आगे एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है। अगला देखो, हाउ मेनी, सेम सीरीज पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। नंबर के आगे होना चाहिए सिंबल, एंड फॉलो बाय अ कॉन्सोनेंट, और बाद में होना चाहिए कॉन्सोनेंट, बाद में व्यंजन, आगे चिन्ह और बीच में संख्या। तो ऐसा बनाओ, संख्या के आगे चिन्ह पीछे व्यंजन, तो यहां तो कोई ऐसा नहीं है। संख्या के आगे चिन्ह पर पीछे व्यंजन नहीं है, संख्या के आगे चिन्ह और पीछे व्यंजन, ये रहा। संख्या के आगे चिन्ह नहीं है, संख्या के आगे चिन्ह, संख्या के आगे चिन्ह, संख्या के आगे चिन्ह नहीं, और कोई भी नहीं है, केवल एक जोड़ा ऐसा है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन चले तो ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसका, इफ ऑल द सिंबल आर अरेंजमेंट ड्रॉप्ड देन विच इज 10th लेफ्ट फ्रॉम द थर्ड फ्रॉम राइट। तो राइट से थर्ड, लेफ्ट से 10, टोटल हो गया 13। अब आपको सिंबल ड्रॉप करने हैं, तो काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13वां नंबर हो जाएगा 7 का, आंसर इसका हो जाएगा डी। बस इतना सा काम करना है, ये पेपर में सीक्वेंस पे ही आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और देखिए आप ध्यान देना, ये सभी किसी ना किसी परीक्षा में आए हैं। कोई रेलवे एनटीपीसी में आया, कोई DSSS में आया। मैंने आपको पहले कहा था बेटे, मैं किसी लेवल को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमारा एजेंडा है 50 आउट ऑफ 50। आप एसएससी के किसी भी लेवल पे फाइट कर लीजिए, और दूसरी तरफ रेलवेज में यूजीसी नेट, आप यूपीएससी, किसी भी तरफ ये हर तरह से आपके काम में आएंगे। तो चले, अब आपको दिया है भैया A@3% 4ENM, बहुत बड़ी सीक्वेंस है शायद, चलो एक पे ही क्वेश्चन है सारे, तो उतारनी पड़ेगी। NM/B and 6LDS, पान का सिंबल है ना, ये बनाना पड़ेगा भाई। 986QYZ17% ROG0, ठीक है, G0 0 है, नहीं 0 नहीं है, G के बाद ये एक ये सिंबल बना हुआ है ट्रायंगुलर सा, 21B2UN, ठीक है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दी गई व्यवस्था के दाहिने छोर से 20वें के दाएं 12वां है। तो लेफ्ट लेफ्ट 12th 20, यही दे रखा ना, हु इज इन द 12th लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड 20, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस, बच गया 8, इधर से 8वां काउंट करो, 3 6 2 8, पहले का आंसर आ जाएगा M। अगला क्वेश्चन,
यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो दाएं से 12वें के दाएं चौथा कौन होगा? राइट और राइट, 12 में से 4 बच गया 8। अब प्रतीक हटाने हैं तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे का आंसर हो जाएगा R। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया देखिएगा। यही था ना, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। कहता है दी गई श्रृंखला में कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले प्रतीक है बाद में एक अक्षर? संख्या मतलब नंबर, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में एक अक्षर। नंबर, सिंबल एंड अल्फा। तो कितने नंबर है क्या जिनके आगे सिंबल है और बाद में अल्फा? नंबर के आगे सिंबल तो है, ये रहा। अल्फाबेट में ना A to Z कोई भी हो सकता है, वोवेल नहीं है। एक हो गया संख्या, और ये रहा 2 संख्या। ठीक है, और कोई संख्या के आगे सिंबल, संख्या के आगे सिंबल बाद में अल्फा नहीं, 2 ही हैं, 2 ग्रुप्स। 2 देखो ये ना पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ये रेलवे में बहुत ज्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट कम ऑन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द अबव अरेंजमेंट? 34% NM7 जोड़े बना के दिए 6DL 8 क्वेश्चन मार्क 6 क्वेश्चन मार्क। 34% मतलब ये तीनों एक साथ। फिर उसके बाद एक ड्रॉप किया NM डॉलर, है ना, N डॉलर M। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर 2 ड्रॉप किए, पहले एक ड्रॉप किया फिर 2 ड्रॉप किए, फिर 6LD, फिर उसने 3 ड्रॉप किए तो ये 6QD। अब आप 4 ड्रॉप कर दीजिए तो आप लिखेंगे स्टार OR। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये हो गया C। तो इस प्रकार से ये वाले प्रश्न बनेंगे बच्चों। देखिए ये थोड़ा सा समझ के चलना है। ठीक है जी। तो चलिए अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए श्रृंखला के आधार पे आपको ओड वन अक्षर को फाइंड करना है। ठीक है, दी गई श्रृंखला के आधार पे अब आपको श्रृंखला क्या दी गई है? 3% दिस, R this 2, N and M and S, D9S, Y7Z। देखो 3E%, 3 के बाद 2 छोड़ के फिर E को उठाया, R और ये सिंबल, हाँ R के बाद 2 छोड़ के ये सिंबल, फिर 2 को उठाया, वो अगला ही था। M एंड M के बाद 2 छोड़ के एंड के बाद उठाया डॉलर को। ठीक है, 9 के बाद छोड़ के S, तो ये ग्रुप अलग हो गया। उसमें क्या किया, फर्स्ट 2 छोड़ के अगला और उसके फर्स्ट के साथ वाला, और इस ग्रुप में उससे आगे वाला उठाया गया, तो ये अपने समूह में अलग हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं। देखिए बहुत आसान है, पेपर में जैसी कंडीशन है वैसा आपको कर देना है, अपनी तरफ से कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी। हाँ छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे सारे लेफ्ट लेफ्ट होंगे माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस या राइट लेफ्ट प्लस। उसके बाद दूसरी चीज मिडल निकालना है तो अक्षरों को जोड़ के बटे में 2, अगर आपको उसमें डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस -1 करके बिटवीन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका काम, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है जी, तो आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ एक काम और, ये ध्यान दीजिए, मैंने स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले में दिए हैं, इन क्वेश्चनों को आप बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी प्रीवियस विगत वर्षों में यूपी पुलिस एसआई 2024 और 23 के पेपर में आए हैं, बनाइएगा। ऑल द बेस्ट, आंसर कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग,
Stay tuned with Exam Pandit. Thanks for watching. Bye bye.